मैथ्स भाई अंशुल बघेल चैनल में एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने मांग के बारे में चर्चा की और मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में चर्चा की। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन दूसरा टॉपिक है दोस्तों, मांग में परिवर्तन। दोनों टॉपिक दोस्तों आपको जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये टॉपिक एक जैसे नहीं है, इनमें अंतर है। ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं, मांग मात्रा और अकेली मांग। साथियों, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन दोनों कंसेप्ट एक जैसे हैं, लेकिन ये कंसेप्ट एक जैसे नहीं हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है। पहले हम बात करेंगे मांग मात्रा में परिवर्तन। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि जो मांग के जो फलन हैं वो स्वयं की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतें, आदत, रुचि, फैशन, आय, बाकी सब चीज़ों को स्थिर रखकर हम केवल मांग और कीमत के बारे में चर्चा करते हैं। जो चर राशि हैं वो कौन कौन सी हैं? मांग और कीमत। बाकी सबको हम क्या है, अचर राशि मानकर चलते हैं। यानी हम केवल मांग और कीमत में संबंध पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मांग मात्रा में परिवर्तन। तो मांग मात्रा में परिवर्तन का मतलब होता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। अर्थात मांग मात्रा का संबंध किससे होता है? वस्तु की स्वयं की कीमत से होता है। परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वस्तु की कीमत का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है तो वो होता है किसमें? मांग मात्रा में। वही बात, दूसरा कंसेप्ट है मांग में परिवर्तन। दूसरा क्या है? मांग में परिवर्तन। दोस्तों, इसमें दो कंसेप्ट आते हैं। इसमें आता है दूसरा मांग में विस्तार और संकुचन। इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, विस्तार और संकुचन। पहले समझ लेते हैं क्या चीज़। मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत के अलावा अन्य चरों में परिवर्तन होने से मांग में जो परिवर्तन आता है उसे हम मांग में परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जो ये पता है आपको कि इकोनॉमिक्स बिना डायग्राम के, बिना ग्राफिकल के समझना इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या है, ग्राफिकल रूप से सब समझेंगे। मांग में परिवर्तन और मांग मात्रा परिवर्तन का संबंध दोस्तों क्या होता है, तो पहले समझेंगे मांग मात्रा में परिवर्तन। दोस्तों, मांग मात्रा में परिवर्तन केवल उसी मांग वक्र पर हम निकालते हैं। वही मांग में परिवर्तन है वो क्या है, हम अलग अलग मांग वक्र पर ज्ञात करते हैं। साथियों, ध्यान से देखेंगे हम। ये हमारी क्या है, प्राइस या कीमत। दूसरा दोस्तों क्वांटिटी या मांग मात्रा। अगर वस्तु की कीमत 100 रुपये है, उपभोक्ता द्वारा 80 इकाइयों की मांग की जाती है। कीमत घटकर अगर कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि वस्तु की कीमत में अगर कमी होती है तो उसकी मांग में वृद्धि होगी। तो ये बढ़कर कितनी हो जाती है, 100 इकाई। कीमत और घटी, 70 हो गई, ये हो गई 120 इकाई। कीमत और घटी, 60 हो गई, ये हो गई 140 रुपये। धीरे धीरे इस तरह से क्या है, ये क्रम चलता रहता है। अगर हम इसका क्या है, ग्राफ निकालें
तो क्या होगा, ग्राफ निकाल लें तो ग्राफ किस तरह का बनेगा दोस्तों। इस तरह का बनेगा, यानी केवल क्या है, उसी मांग वक्र पर क्या हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है। ये क्या है, मांग मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, मांग मात्रा में परिवर्तन। क्या दोस्तों, ये मांग मात्रा में परिवर्तन, और यहाँ पर लेते हैं हम कीमत। ये हमारी क्या है, कीमत, और ये है दोस्तों मांग मात्रा में परिवर्तन। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को एक ही मांग वक्र से चलने से दिखाया जाता है, उसे हम मांग मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। दूसरा, मांग परिवर्तन का मतलब क्या है कि वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, कल हमने बताया था आपको कि वस्तु की जो मांग मात्रा है वो किसका फलन होती है दोस्तों, प्राइस ऑफ एक्स, पी वाई, पी जेड और टी एक्स, यानी उपभोक्ता की जो आय है, रुचि है, फैशन है, स्वयं की कीमत है और अन्य वस्तु की कीमत है। ये क्या है, मांग को प्रभावित करते हैं। अगर हम इसके अलावा अन्य चरों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे हम बोलेंगे मांग में परिवर्तन। यदि ये सभी स्थिर रहें और केवल इतना परिवर्तन होता है, उसे हम बोलेंगे मांग मात्रा में परिवर्तन। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, मांग मात्रा में परिवर्तन हो गया। अगर इसमें आगे की तरफ क्या होगा, इसमें विस्तार हो जाएगा, और पीछे की तरफ क्या करेंगे, इसमें संकुचन हो जाएगा। अगर मांग बढ़ती है तो विस्तार, मांग घटती है संकुचन। संकुचन का बना लेते हैं दोस्तों, दोनों बना दें, एक साथ बना देंगे, समझ आप लोगों में आ जाएगा। यहाँ मांग मात्रा, और यहाँ ले लेंगे हम कीमत, और ये हमारा क्या होगा दोस्तों, मांग वक्र। दोस्तों ध्यान रखना, मांग वक्र कभी भी एक्स और वाई दोनों को स्पर्श नहीं करता है। यहाँ पर ले लेंगे डी डी। अगर हम नीचे की तरफ लें यानी विस्तार, तो क्या होगा, विस्तार होगा। और ऊपर की तरफ लें दोस्तों इसको, यानी यहाँ से यहाँ तक की तरफ लें, यानी ई वाले वक्र पर लेके ले लें दोस्तों। यहाँ प्राइस और यहाँ क्वांटिटी, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो ये क्या होगा, संकुचन होगा। अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत में कमी या वृद्धि से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं, और वहीं कम खरीदी जाती है तो मांग में संकुचन कहते हैं दोस्तों। अब मांग वक्र में जो विवर्तन है दोस्तों, वो दो तरीके से होता है। मांग वक्र में जो विवर्तन है दो तरीके से होता है, या तो हमारा मांग वक्र है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाए, या हमारा मांग वक्र है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाए। दोस्तों ध्यान रखना, अभी आपको हमने चर्चा की थी मांग में परिवर्तन, ये तो मांग मात्रा हो गई, और मांग में परिवर्तन हम पढ़ेंगे या मांग वक्र में परिवर्तन पढ़ेंगे, वो है केवल दोस्तों वस्तु की कीमत के अलावा अन्य चरों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो आपको पता है कि अगर हम बाजार जा रहे हैं और हमारे पास 100 रुपये हैं तो हम 2.5 किलो चीनी लेकर आ सकते हैं। वहीं अगर हमारे पास 500 रुपये हो जाएं तो हम क्या दोस्तों 10 किलो चीनी लेकर और आसानी से आ सकते हैं। तो जैसे हमारी आय बढ़ी, मांग बढ़ी, आय घटी,
मांग घटी अर्थात जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ऊंचा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10,000 रुपये या 20,000 रुपये की नौकरी करते हैं तो दोस्तों, तो आप लोगों के लिए बाइक खरीदना मुश्किल होगा। वहीं आप 2 लाख या 3 लाख रुपये महीने की नौकरी करते हैं तो आप क्या है, आपका जो स्तर है, लेवल है, वो बाइक सेट कर क्या है, कार की तरफ बढ़ जाएगा दोस्तों। तो एक चीज़ समझ में आप लोगों के में आई यहाँ पर कि अगर हमारी आय बढ़ती है तो हमारा मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, अर्थात हमारा संतुष्टि का लेवल है वो ऊंचा उठ जाता है। समझते हैं दोस्तों ध्यान से। मांग वक्र में विवर्तन, दो तरह से होता है दोस्तों, राइट हैंड साइड और दूसरा है लेफ्ट हैंड साइड, दाईं ओर और बाईं ओर। इसमें दोस्तों ध्यान रखना कि मांग वक्र में जो विवर्तन हम पढ़ेंगे इसमें आपको दोस्तों एक चीज स्थिर आपको माननी पड़ेगी। जैसे मांग मात्रा में हमने जो विवर्तन पढ़ा, मांग विस्तार या संकुचन, वहाँ हमने केवल कीमत के बारे में पढ़ा। यहाँ हम उस वस्तु की स्वयं की जो कीमत है उसे स्थिर मानेंगे। वस्तु की स्वयं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी कीमत के अलावा अन्य चरों में परिवर्तन होगा। जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ने से जो उसकी मांग है वो आगे बढ़ जाती है, और मांग आय घटने से मांग वक्र है वो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो यहाँ पर एक आप लाइन लिख लेंगे कि वस्तु की कीमत स्थिर, वस्तु की कीमत इसमें क्या मानी गई है, स्थिर, और अन्य जो चर हैं में परिवर्तन। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं आय में परिवर्तन। उपभोक्ता की जो इनकम है उसमें क्या रहता है, परिवर्तन हो जाता है। आप तो एक दिमाग में एक चीज़ रख लो कि अगर हमारी आय बढ़ती है तो हम आसमान में उड़ेंगे, और आसमान कहाँ पर होता है, ऊंचा होता है। तो अगर हमारी आय बढ़ी तो कहाँ उड़ेंगे, आसमान में उड़ेंगे। तो आगे खिसकेंगे। अगर हमारी आय घटी तो हम कहाँ आ जाएंगे, साइकिल पर आ जाएंगे, पैदल आ जाएंगे, तो नीचे आ जाएंगे। तो हम कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड आ गए अगर आय घटी तो, और आय बढ़ी तो राइट हैंड साइड आ गए। समझ लेते दोस्तों, समझ में आप लोगों की आ रहा होगा। और इकोनॉमिक्स के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों, जो सीधी लाइन खींच लेता है दोस्तों वही क्या है, अच्छा इकोनॉमिस्ट माना जाता है, वही अच्छा इकोनॉमिक्स टीचर माना जाता है। अगर आप ये जो लाइन है टेढ़ी नहीं, सीधी नहीं आ पाती तो आप मानो कि डायग्राम आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दो चीज़ लेते हैं दोस्तों, वस्तु की मात्रा और उपभोक्ता की आय। वस्तु की मात्रा, उपभोक्ता की आय, इन चीज़ों को ले लेंगे, या कीमत। कीमत का मतलब दोस्तों यहाँ पर है कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी वस्तु की कीमत पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति के लिए वह वस्तु सस्ती हो जाती है। एज एग्जाम्पल, अगर आप 3,000 रुपये महीने कमाते हैं दोस्तों, तो आप 3,000 रुपये में आप जो बजट बनाकर चलेंगे वो आपका अलग होगा, और वहीं आप 20,000 कमाने लग जाएंगे तो बजट आपका क्या होगा, अलग होगा। जो 3,000 में आप खर्च कर पा रहे थे वो आपको मामूली लगने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रभाव किस पर पड़ता है, कीमत पर पड़ता है। तो ये हमारा मान लीजिए पहली वाला जो कीमत रेखा थी, जो हमारा डिमांड कर्व था, वो दोस्तों यहाँ था। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो हमारा डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता है दोस्तों, यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, मांग दाईं ओर खिसकना। मांग वक्र का दाहिनी ओर डी से D1 कहाँ खिसक गया, ये D1 राइट हैंड साइड। वहीं इसके विपरीत दोस्तों,
अगर उसकी आय क्या होती है, कम हो जाती है, तो वह D2 कहा जाता है दोस्तों। कहा जाता है D2। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में दोस्तों आ गया होगा। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसके लिए जो वर्ड हम काम में लेते हैं वो लेते हैं मांग में वृद्धि। इसके लिए क्या वर्ड काम में लेंगे, मांग में वृद्धि। क्या है, मांग में वृद्धि। उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं दोस्तों मांग में कमी। और उस वाले के लिए हमने वर्ड कौन से काम में लिए दोस्तों, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। दोस्तों अब आपके समझ में आ चुका होगा। अब पढ़ेंगे दोस्तों मांग के नियम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कि मांग के नियम हैं वो क्या हैं दोस्तों। आप लोगों की समझ में यहाँ तक आ चुका होगा। अब मांग के नियम पढ़ेंगे दोस्तों। मांग के नियम दोस्तों में ये पढ़ना है कि एक वस्तु की जो मांग मात्रा है उस पर अनेक घटकों का प्रभाव पड़ता है। जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय। अभी हमने पिछली कल की क्लास में पढ़ा था कि जो डिमांड फलन है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की कीमत, जेड वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की ट्रेडिशन, एक्सपेंडिशन, उपभोक्ता की आय। इन चीज़ों सभी चीज़ों का क्या है, मांग का प्रभाव पड़ता है। मांग का नियम कहता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर, या दोस्तों हम अन्य बातें कौन कौन सी मान लेंगे दोस्तों, इन सबको क्या मान लेंगे, स्थिर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, स्थिर। अब हम मांग के नियम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ती है। अर्थात फंक्शन ऑफ इसको हम एक्स बराबर 1/px। इन दोनों में संबंध क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रम संबंध होता है। वस्तु की मांग मात्रा और वस्तु की कीमत में उल्टा विपरीत व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है। यदि कीमत बढ़ती है मांग घटती है, कीमत घटती है मांग बढ़ती है। यही मांग का नियम है, यही मांग का नियम है। एग्जाम्पल, अब हम डायग्राम मान लेते हैं इसका दोस्तों। ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। यहाँ पर हम क्या है, मान लीजिए वस्तु की कीमत इतनी यहाँ पर है, उपभोक्ता इतनी इतनी मांग कर रहा है। वस्तु की कीमत यहाँ पर है वही, ये बढ़ गई, ये कीमत घटी, ये बढ़ी, तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस। ये डी, ये क्या होगा दोस्तों, डी हो गया। तो अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो वस्तु की कीमत है, मांग में हम केवल अन्य बातों के परिभाषा में लिखना है दोस्तों आपको, अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग का नियम कहते हैं। क्लियर, समझ आप लोगों के यहाँ पर आ गया होगा। एग्जाम्पल आप ले लेना। और मांग के नियम की व्युत्पत्ति हम दो नियमों से करते हैं, सीमांत उपयोगिता नियम और समसीमांत उपयोगिता नियम। इसके नियम की व्युत्पत्ति है दो नियमों से करते हैं दोस्तों। नियम की व्युत्पत्ति है दो नियमों से, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। सीमांत उपयोगिता नियम, दूसरा दोस्तों समसीमांत उपयोगिता नियम।
यहाँ सीमांत उपयोगिता नियम ये कहता है दोस्तों, किसके बारे में कहता है, एक संबंध किससे होता है, कीमत से। और समसीमांत उपयोगिता नियम होता है वो दोस्तों क्या होता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों। आपने पिछली क्लास में उदासीनता वक्र के बारे में पढ़ा होगा, तो आप फिर पढ़ लेते हैं। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू बाई अपॉन पी वाई। दो वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर होती है। तो पहला हम ले लेंगे सीमांत उपयोगिता या कीमत के संदर्भ में। पहला कौन सा है, सीमांत उपयोगिता या कीमत के संदर्भ में। ये पढ़ेंगे हम किस संदर्भ में दोस्तों। इसमें हमें एक चीज़ पढ़नी है दोस्तों, इस नियम के अनुसार हम 3 केस पढ़ेंगे और संतुलन की शर्त है वो वहाँ पर होगी, उपभोक्ता उतनी मांग करता है जहाँ उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर होती है। पहला केस नंबर 1 पढ़ेंगे दोस्तों। यदि पहला केस है दोस्तों, यदि सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक है। अगर सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक है तो क्या होगा, यदि वस्तु की कीमत घटती है, वस्तु की कीमत घटती है और उसकी कीमत क्या है, उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो जाती है। अगर सीमांत उपयोगिता क्या है, कीमत से अधिक है, इसका मतलब क्या हो गया, वस्तु की कीमत घट रही है, तो क्या होगा दोस्तों कि उपभोक्ता अगर कीमत घटेगी तो क्या करेगा, उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा। और कब तक खरीदेगा, तब तक उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो कीमत के बराबर नहीं आ जाए। समझ में दोस्तों, एक चीज़ समझ लो आप लोग, यदि उसकी कीमत घटती है तो उपभोक्ता क्या बढ़ाएगा, मांग बढ़ाएगा। और मांग कब तक बढ़ाएगा, जब तक सीमांत उपयोगिता किसके बराबर नहीं हो जाए, कीमत के बराबर नहीं हो जाए। दूसरा केस है, यदि एम यू लेस देन पी। अगर हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है, कीमत से कम है। इसका मतलब क्या हो गया, कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग, कीमत घटी तो उपभोक्ता क्या घटाएगा, उस वस्तु की मांग तब तक घटाएगा जब तक सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर नहीं हो जाए। अतः कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। दूसरा नियम है दोस्तों सीमांत उपयोगिता नियम। ये नियम क्या होता है दोस्तों, आप तो इतना ही ध्यान रख लो बस, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई। दूसरा कौन सा है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई। ये उपभोक्ता के संतुलन की दूसरी शर्त है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अपनी आय को इस तरह खर्च करता है ताकि सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत सभी का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। केस इसमें 3 केस हैं दोस्तों, जिनके बारे में चर्चा हम क्या है अगली क्लास में करेंगे। और कल ये टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, फिनिश हो जाएगा दोस्तों। तो सीमांत उपयोगिता में पहला केस दोस्तों क्या होगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स यदि एम यू वाई अपॉन पी वाई है तो दोस्तों क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वाई वस्तु की तुलना में एक्स वस्तु की मात्रा अधिक खरीदेगा और एक्स की ज़्यादा का वाई की कम खरीदेगा। इससे क्या होगा, अगर एक्स की तो इससे क्या होगा, कम खरीदेगा
ज़्यादा इकाई खरीदेगा तो क्या होगा दोस्तों, कीमत घटेगी, इसकी एक्स की कीमत घटेगी, और एक्स की अधिक मांग करेगा, और एक्स की मांग तब तक करता रहेगा जब तक वो पुनः एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई पर न आ जाए। दूसरी कीमत है, यदि कीमत एक्स बढ़ती है, यदि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, इस केस में दोस्तों क्या होता है, यदि वस्तु की कीमत, यदि कीमत एक्स बढ़ती है तो एम यू एक्स, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा, उपभोक्ता को वाई वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता से अधिक मिलती है। कौन सी अधिक है, ये सीमांत उपयोगिता अधिक है दोस्तों। अतः वह एक्स की मांग कम करेगा, इसकी मांग क्या करेगा दोस्तों, कम करेगा। संतुष्टि इससे अधिक मिल रही है, इसकी मांग कम करेगा। एक्स वस्तु प्राप्त सीमांत उपयोगिता से अधिक मिलती है, अतः एक्स की मांग कम करेगा, और बाकी ये था एक्स की कीमत बढ़ने पर वह एक्स की मांग कम करेगा। और कब तक करता रहेगा, जब तक एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई ना हो जाए। अर्थात फाइनल जो कंसेप्ट है हमारा कहाँ तक आएगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई। अगर ये बढ़ता है तो तब तक बढ़ाएगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाए, और ये बढ़ता है तो तब तक बढ़ाएगा तब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाए। ये ध्यान रखना दोस्तों बस आप लोग। अब मांग के नियम के लागू होने के कारण है, चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि क्लास को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है, वीडियो को एडिटिंग करने में, मैटर तैयार करने में, और क्लास को आप लोगों तक पहुंचाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। तो अगर आप लोग क्लास को क्या है शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप लोगों के लिए अधिक वीडियो बनाने के लिए क्या होगा, मोटिवेट रहूँगा। अपने पढ़ाई करते रहें। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।